क्या आपको कभी ऐसा ख्याल आया है कि मैकडॉनल्ड्स, टाइटन, एप्पल, टोयोटा, गूगल, स्केचर्स, what is the secret behind this successful industries and successful people behind this? क्या आपको कभी ऐसा ख्याल आया है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं या फिर इनके अलावा भी जितनी कंपनियां हैं, ये क्यों इतनी सक्सेसफुल हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो भी क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो ये लोग फॉलो करते हैं और ये कंपनियां फॉलो करती हैं जिसकी वजह से ये इतने कामयाब बनते हैं? तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ऐसा सीक्रेट है इन सब के सक्सेसफुल बनने का। Which strategies these companies use and the people behind this use. Today we are going to see that कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको ये कंपनियां और इसके पीछे जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। वो ये है कि मेक इट अट्रैक्टिव बना दो किसी भी चीज को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है the more attractive the opportunity is, the more likely it is to become habit forming. कोई भी अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। आज की जो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज हैं और उसको जो लोग खाते हैं उसके उनकी जो ओवर ईटिंग हैबिट होती है लोगों की जो वहां पर खाते हैं वो किस तरह से बनी है, चलिए उसको पहले हम देखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लेंगे। अब जो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज हैं वो ये प्रिंसिपल यूज करती हैं जो बिहेवियर चेंज का सेकंड लॉ है, दैट मेक इट अट्रैक्टिव। अपने आसपास देखो, पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो हाईली इंजीनियर्ड वर्जन जो होते हैं रियलिटी के उससे भरी हुई है, जो हमारे लिए नेचुरली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उस वर्ल्ड से जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था। और अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करते थे, वो क्या करते हैं कि अपने फूड को इतना टेस्टी बना देते हैं, फिर उनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो उन्होंने उस तरह से की होती है, या फिर उनके जो शॉप्स होती है वो भी उन्होंने इस तरीके से डिजाइन की होती हैं कि हमारा माइंड जो है वो एक्साइट हो जाए और हम वहां पे खाने के लिए जाएं। वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। ये कई जगह पर यूज होता है, ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। ये प्रिंसिपल सोशल मीडिया पर भी यूज होता है। जैसे कि जो सोशल मीडिया है वो हमें लाइक डिलीवर करता है जब भी हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर कोई भी चीज को अपलोड करते हैं जो हमें कभी किसी और जगह से नहीं मिलने वाली, इन फ्यू मिनट्स में वो आपको दे देते हैं। एडवर्टीजमेंट जो क्रिएट होती हैं वो एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है आइडियल लाइटिंग का, फिर प्रोफेशनल मेकअप का, या फिर और उनके जो फोटो एडिट हुए होते हैं, इन सब का वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आप जो एडवर्टीजमेंट में जो मॉडल आएगा ना वो एक्चुअल में वैसा दिखता भी नहीं होगा, फिर भी they exaggerate features that are naturally attractive to us. ये जो ऐसी कंपनियां होती हैं वो फीचर्स को एग्जेगरेट करते हैं जो हमारे लिए नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, and our instincts go wild as a result, driving us into excessive shopping habits, social media habits, eating habits and many others. और जैसे ही हम इनको देखते हैं हमारे जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो तुरंत ही बदल जाते हैं और वो हमें हमारी आदतों की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्सेसिव शॉपिंग हैबिट्स हो गई, या फिर एक्सेसिव सोशल मीडिया देखते हैं, एक्सेसिव ईटिंग हैबिट्स हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सब के पीछे बस ये एक ही प्रिंसिपल है, मेक इट अट्रैक्टिव। इफ यू वांट टू इंक्रीज द ऑड्स दैट द बिहेवियर विल अकर, देन यू नीड टू मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी बिहेवियर अकर हो तो आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जैसे ये कंपनियां बनाती हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें वो जो कंपनी के पीछे लोग होते हैं वो ऐसी क्या चीजें करते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थ्रू आउट आवर डिस्कशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ आवर गोल इज टू लर्न हाउ टू मेक आवर हैबिट्स इररेसिस्टिबल।
हमें हमारी आदतों को कैसे इरेजिस्टिबल बना सकते हैं। To do this, we must start by understanding what a craving is and how it works. इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रेविंग क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। Habits are a dopamine driven feedback loop. हमारी जो आदतें होती हैं वो एक dopamine driven feedback loop के होती हैं। Every behavior that is highly habit forming, कोई भी बिहेवियर ऐसा हो कि जो हाईली हैबिट फॉर्मिंग हो, जैसे कि ड्रग्स लेना हो गया, या फिर जंक फूड खाना हो गया, वीडियो गेम्स खेलना हो गया, सोशल मीडिया को देखना हो गया, इज एसोसिएटेड विद हायर लेवल्स ऑफ डोपामाइन। वो एसोसिएटेड होता है डोपामाइन के हायर लेवल्स के साथ। द सेम कैन बी सेड फॉर आवर मोस्ट बेसिक हैबिचुअल बिहेवियर्स लाइक ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंटरेक्टिंग सोशली। और इसी चीज को हम उन सब में भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा बेसिक बिहेवियर होते हैं, जैसे कि खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, या फिर किसी के साथ सोशली इंटरेक्टिंग हो गया। फॉर इयर्स साइंटिस्ट अज्यूम्ड डोपामाइन वाज ऑल अबाउट प्लेजर। सालों तक साइंटिस्ट ऐसा ही मानते थे कि जो डोपामाइन है वो सिर्फ प्लेजर के लिए है, बट नाउ वी नो इट प्लेस अ सेंट्रल रोल इन मेनी न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस। वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस में, इंक्लूडिंग मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी, पनिशमेंट, चाहे कोई भी चीज हो, इसमें ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। When it comes to habits, the key takeaway is this: dopamine is released not only when you experience pleasure, but also when you anticipate it. इसकी जो की है, जब वो हमारी आदतों की तरफ बात आती है, तो वो ये है कि डोपामाइन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हम प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं, पर हम जब उसको एंटिसिपेट करते हैं तब भी वो उतना रिलीज होता है। गैम्बलिंग एडिक्ट्स हैव अ डोपामाइन स्पाइक राइट बिफोर दे प्लेस अ बेट, नॉट आफ्टर दे विन इट। जो गैम्बलिंग एडिक्ट्स होते हैं उनको डोपामाइन रिलीज होता है कब? जब वो बेट लगाते हैं उससे पहले। वो जीत जाने के बाद उनको कुछ नहीं होता, डोपामाइन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता। एंड व्हेनेवर डोपामाइन राइजेस, सो डज योर मोटिवेशन टू एक्ट। और जब भी डोपामाइन रिलीज होता है तो वो आपको उस तरफ खींच लेता है कि आप उस एक्शन को करो, आपको वो मोटिवेशन देता है। और इन कंपनियों के पीछे जो हमने बात की, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करते हैं और उसी की वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए मैंने इस तरफ ले जा रहा हूँ कि आप कैसे जो ये प्रिंसिपल है मेक इट अट्रैक्टिव, उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो और आप भी ऐसा सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको भी अगर सक्सेसफुल बनना है, आप ऐसा चाहते हो कि मैं भी सक्सेसफुल बनूं, तो you need to build habits, such habits which will take you to that stage and eliminate the habits which are resisting you for reaching that stage. तो आपको उसके लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि आपको ऐसी आदतें बनानी पड़ेगी जो आपको स्टेज तक ले जाएंगी, और ऐसी आदतें जो आपको रेजिस्ट करती थी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में से। जैसे ये लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी अपनी कुछ पर्टिकुलर रूटीन, पर्टिकुलर हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम करने का, वो हमारे तरह ही नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बट जो उनका काम करने का तरीका होता है और भी जो चीज़ें होती हैं, उनके सोचने का तरीका, वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफर होता रहता है। तो अगर आपको ऐसी आदत बनानी है तो आप क्या कर सकते हो? आप कैसे मेक इट अट्रैक्टिव को अपनी आदतों के लिए भी यूज कर सकते हो? चलिए देखते हैं। द वांटिंग सेंटर्स इन द ब्रेन आर लार्ज। जो हमारे ब्रेन के अंदर वांटिंग सेंटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसान को जो चीज चाहिए और उसके बारे में जो वो सोचता है, उसके जो सेंटर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और ये लाइन बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर आप इंसान को कितना भी दे दो उसका मन भरेगा ही नहीं, उसको बस चाहिए होता है, चाहिए होता है, चाहिए होता है, चाहिए ही होता है। और ये लाइन बहुत सही है इस नजर से देखो तो। बाय कंपैरिजन द
द लाइकिंग सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर मच स्मॉलर। जो ब्रेन के अंदर जो लाइकिंग सेंटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो बहुत ही छोटी, उनके जो सेंटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज हेडोनिक हॉटस्पॉट्स। उनको हेडोनिक हॉटस्पॉट से भी रिफर किया जाता है। एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक टाइनी आइलैंड थ्रू आउट द ब्रेन। और वो पूरे ब्रेन में एंटायरली बटे हुए होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड की तरह। फॉर इंस्टेंस, रिसर्चर्स हैव found that 100% of the nucleus accumbens is activated during wanting। जब भी आपको कोई चीज चाहिए होती है और आप उसके बारे में सोचते हो, तब साइंटिस्ट ने ऐसा पाया है कि जो आपका ब्रेन के जो ऐसे सेंटर्स होते हैं, न्यूक्लियस एक्युम्बेंस होते हैं, वो 100% एक्टिवेटेड होते हैं। Meanwhile, only 10% of the structure is activated during liking। जब आप किसी भी चीज को पसंद करते हो तब वो सिर्फ 10% ही एक्टिवेटेड होते हैं। The fact that brain allocates so much precious space to the regions responsible for craving and desire provides further evidence of the crucial roles these processes play। और ये फैक्ट है कि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस स्पेस जो है वो अलोकेट करता है उन रीजन्स के लिए जो क्रेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो डिजायर उनको फर्दर प्रोवाइड कर दे एविडेंस क्रूशियल रोल के लिए कि ये प्रोसेसेस प्ले हो। डिजायर इज द इंजन दैट ड्राइव्स अ बिहेवियर। डिजायर एक वो इंजन है जो बिहेवियर को चलाने में हेल्प करता है। एवरी एक्शन इज टेकन बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन दैट प्रीसीड्स इट। हम अगर कोई भी एक्शन को लेते हैं तो उसके पहले उसके पहले जो एंटिसिपेशन होता है, हम उसकी वजह से उस एक्शन को लेते हैं। इट इज द क्रेविंग दैट लीड्स टू द रिस्पॉन्स। वो जो एंटिसिपेशन है वो क्रेविंग है जो हमें रिस्पॉन्स तक ले जाता है। दिस इंसाइट्स रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज विच इज मेक इट अट्रैक्टिव। और ये जो इंसाइट्स हैं वो जो बिहेवियर चेंज का सेकेंड लॉ है उसकी इंपॉर्टेंस को रिवील कर देती हैं। We need to make our habits attractive because it is the expectation of a rewarding experience that motivates us to act in the first place। हमें हमारी आदतों को इसीलिए अट्रैक्टिव बनाना है क्योंकि वो हमारी ही एक्सपेक्टेशन है। किसकी? रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस की, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम काम करें। अगर आपको इनाम मिलता है तो ही आपको काम करने की इच्छा होगी, वरना आपको सिर्फ फेलियर मिलता होता तो आपको क्या इच्छा होती काम करने की? नहीं होती। इसीलिए अगर हम हमारी आदतों को अट्रैक्टिव बनाते हैं और वो आदतें अगर बन जाती है और उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम आगे उन्हीं आदतों से कुछ बड़ा कर सकते हैं। दिस इज वेयर अ स्ट्रेटेजी नोन एज टेम्पटेशन बंडलिंग कम्स इनटू प्ले। और इसी जगह पर एक स्ट्रेटेजी है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहा जाता है, वो प्ले में आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैट आदमी है, वो पतला बनने की सोच रहा है और ये एक रियल स्टोरी है। अब उसको क्या होता है कि जैसे ही वो अपने लिविंग रूम में टीवी को देखता है, उसको वेब सीरीज और जो सीरियल्स आती हैं वो अपने टीवी पर देखने की इच्छा हो जाती है। तो अब उसका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है और उसको जो एक्सरसाइज करनी थी वो नहीं कर पाता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने एक ऐसी टेक्निक अप्लाई की थी कि उन्होंने जो इंडोर साइकिल होती है उसको टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब उसमें उन्होंने ऐसी टेक्निक यूज की थी कि वो अगर किसी भी डिजायर्ड स्पीड पे जो उन्होंने सेट की हो, वो अगर उस स्पीड पे साइकिल को चलाते थे तो ही इलेक्ट्रिसिटी टीवी को मिलती थी और टीवी चलता था, टीवी ऑन हो जाता था। तो उनको क्या चाहिए था कि उनको पतला बनना था, यानी कि उसके लिए उनको एक्सरसाइज करनी थी। और उनको अच्छा क्या लगता था? उनको टीवी देखना अच्छा लगता था। तो उन दोनों को उन्होंने एक टुगेदर करके उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने साइकिल उसके साथ कनेक्ट कर दी ताकि वो जिस स्पीड से साइकिल को घुमाए उससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले और तभी वो टीवी ऑन हो, वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अगर उनको टीवी देखना है
तो उसको कंपल्सरीली साइकिल चलानी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से टीवी ऑन होगा। तो इस वजह से उनको दो बेनिफिट हो जाएंगे कि उनको वो थोड़े पतले भी हो जाएंगे और उनको जो टीवी देखना था वो भी काम पूरा हो जाएगा। दिस टेक्निक इज नोन एज टेम्पटेशन बंडलिंग। इस टेक्निक को टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग वर्क्स बाय लिंकिंग एन एक्शन you want to do with an action you need to do। इसका मतलब क्या है? टेम्पटेशन बंडलिंग ऐसे काम करती है कि आप किसी भी दो एक्शन को या फिर तीन चार उनसे ज्यादा एक्शंस को एक दूसरे के साथ लिंक कर दो। और वो कौन सी एक्शंस होगी कि जो आपको करनी है, और दूसरी एक्शन वो होगी जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है, जो आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन उसकी आपको जरूरत है। You are more likely to find a behavior attractive if you get to do one of your favorite things at the same time। आप किसी भी behavior को तभी attractive find करोगे जब आप किसी भी अपनी favorite चीज को उसी टाइम पे कर सकोगे। You can even combine temptation bundling with the habit stacking strategy we discussed in earlier to create a set of rules to guide your behavior। और आप टेम्पटेशन बंडलिंग को हैबिट स्टैकिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हो अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए। हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग फॉर्मूला इज, उनका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट, उसमें आप दो तरीके से सेट कर सकते हो। आफ्टर माई करंट हैबिट, मतलब आप अभी जो आपकी करंट आदत है उसको करने के बाद आप I will do my habit which I need, आप उस आदत को करोगे जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। और या फिर दूसरा सेट ऐसा है, आफ्टर I do my habit which I need, यानी कि जिस आदत को आपको एक्चुअल में जरूरत है वो आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप वो आदत करोगे जो आपको करने की इच्छा थी, जो आपको अच्छी लगती थी, जो आपको पसंद थी। If you want to check Facebook बट यू नीड टू एक्सरसाइज मोर, तो आप उसमें भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हो that after I pull out my phone I will do 10 push-ups। अब इसमें क्या था कि आपको फोन देखना था, वो आपको चाहिए था, और आपको पुशअप्स करने थे वो आपकी जरूरत थी। तो इनमें ये दोनों लिंक हो गया और आपका काम भी हो गया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि after I do my 10 push-ups I will check Facebook। इसका मतलब ये है कि आपको जिसकी जरूरत किसकी थी, पुशअप करने की, वो कर लेने के बाद आप फेसबुक चेक करोगे। इसीलिए इस तरह से आपके दोनों काम हो जाएंगे और ऐसे ही आपकी एक नई आदत भी बन जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अवर टुडेज टॉपिक। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।